महाराष्ट्र के बीड़ जिले में फर्जी शादियों के जरिए लोगों को लूटने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला अलग अलग समय पर कई लड़कों से शादी करती थी और हर बार कुछ दिनों बाद नकद पैसे और गहने लेकर गायब हो जाती थी। वो पहले ही 8 शादियां और लाखों की ठगी कर चुकी थी, लेकिन 9वीं शादी ने उसका खेल सबके सामने लाकर रख दिया। आखिर कैसे ये लुटेरी दुल्हन लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हुई, समझते हैं इस वीडियो में। इंडियन सोसाइटी में शादी को लेकर बहुत प्रेशर रहता है। अगर किसी लड़के की शादी समय पर नहीं होती तो परिवार पर समाज का दबाव बढ़ने लगता है। ऐसे में परिवार अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और यहीं पर झूठे बिचौलिए और फर्जी नेटवर्क एक्टिव हो जाते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में आरोपी महिला ने करीब 9 शादियां की थी। हर बार उसका तरीका लगभग एक जैसा था। सबसे पहले बिचौलिए के जरिए उन परिवारों से बातचीत की जाती थी जिनके घर में शादी योग्य लड़के होते थे। ये बिचौलिया परिवार को भरोसा दिलाता था कि उनके पास एक अच्छा रिश्ता है और शादी जल्दी हो सकती है। कई बार वो ये भी कहते थे कि लड़की का परिवार थोड़ा सा गरीब है, इसलिए कुछ खर्चा लड़के वालों को उठाना होगा। परिवार जो पहले से ही शादी को लेकर परेशान होता है, वो इस बात को मान लेता था। इसके बाद लड़की और लड़के की मुलाकात करवाई जाती, बातचीत होती और फिर जल्दी ही शादी तय कर दी जाती। शादी में बाकायदा फेरे होते थे, रिश्तेदार बुलाए जाते थे ताकि किसी को शक ना हो कि ये सब नकली है। फिर शादी के कुछ ही दिन बाद महिला और उसके साथ जुड़े लोग अलग अलग बहानों से पैसे और गहनों की मांग करते थे। कभी कहा जाता कि कुछ रस्में बाकी हैं, कभी कहा जाता कि घर की जरूरतें हैं। परिवार भी नए रिश्ते को निभाने के लिए बिना कोई ज्यादा सवाल किए सब कुछ दे दिया करता था और इसके बाद अचानक वो महिला गायब हो जाती। ना उसका फोन लगता, ना ही बिचौलियों का नंबर। लड़के के परिवार वाले समाज में अपनी बेइज्जती के डर से पुलिस में कोई शिकायत भी नहीं कर पाते थे, तो इस बात का कभी भी भंडाफोड़ पहले नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई तब सामने आई जब लुटेरी दुल्हन ने एक नए परिवार को अपना शिकार बनाया। लड़के का नाम था योगेश शिंदे। उसके साथ भी वही पैटर्न को फॉलो किया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ही शुरुआती शिकायत में बताया गया कि शादी के कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है और अपने साथ कुछ पैसे और सोने के गहने भी ले गई है। पुलिस ने इसे एक आपसी झगड़ा माना, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो कई और ऐसे मामले सामने आने लगे। सभी की कहानी एक जैसी होती। शादी के कुछ दिन बाद सब ठीक रहता, फिर अचानक पैसों की मांग शुरू होती और फिर महिला अचानक गायब हो जाती। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब पूरे गिरोह की तलाश की जा रही है। बैंक ट्रांजैक्शंस और कॉल रिकॉर्ड से ये बात सामने आई है कि पैसे अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि ये सिर्फ एक महिला का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। हालांकि बीड़ जिले में ऐसे फर्जी शादी और लुटेरी दुल्हन वाला किस्सा कोई नया नहीं है, बल्कि ऐसे केस पहले भी आ चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में अंबाजोगाई तहसील के कोदरी गांव में नागेश जगताप नाम के लड़के की दलालों ने 1 लाख से भी ज्यादा रुपए की फर्जी शादी करवाई थी, जिसके बाद दुल्हन गायब हो गई थी और पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ने की कोशिश की थी। मतलब साफ है कि जहां लोगों की मजबूरी होती है, वहां ऐसे गिरोह अपना रास्ता बना ही लेते हैं। इसलिए सही जांच पड़ताल, सही पहचान और थोड़ी सी अवेयरनेस ही ऐसे मामलों में आपको बचा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।